सलाम, आदाब और नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं PK7 न्यूज। सच्चाई का एहसास और सच्चाई उजागर करना हमारा कर्तव्य भी बनता है। कारण है कि डॉक्टर अजीम अनवर कैराना के एक वरिष्ठ डॉक्टर हैं और साथ ही विशिष्ट नागरिक हैं। इसी कड़ी को लेकर एक लगातार सोशल मीडिया पर आरोप प्रति आरोप चल रहा था, जिसके चलते डॉक्टर अजीम अनवर, हालांकि इनको विवादित भी कहा गया है, लेकिन कोई विवादित डॉक्टर नहीं है और ना ही किसी विवाद से घिरे हैं, लेकिन कुछ पारिवारिक उलझने और कुछ आरोप प्रति आरोप को लेकर जो एक मजाहिर हसन कैराना मोहल्ला शेख बद्दा के ही रहने वाले हैं, उन्होंने कुछ आरोप लगाए थे। वे आरोप क्या थे और क्यों थे, ये जानने के लिए मेरे साथ हैं डॉक्टर अजीम अनवर। जनाब, सबसे पहले तो आपका इस्तकबाल है PK7 न्यूज में। बहुत बहुत शुक्रिया मेरा पक्ष जानने के लिए आपका। तो डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहता हूँ, जैसे मजाहिर हसन एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं और उनकी जो हालात दिख रहे हैं, उनमें एक आरोप था आप पर कि आपने उनकी जमीन को बेच दिया। देखिए, वास्तव में जमीन को बेचा गया था, लेकिन जो भी उसका प्रॉफिट और जो भी उसका पैसा था वो उन्हीं के पास गया है। और उन्होंने किसको दिया है वो जाने, भतीजे को दिया है या बिचौली को दिया है या जैसे भी किया है, ये उनकी प्राइवेसी थी और इसको बहुत लंबा जमाना हो चुका है इस चीज को होते हुए। पैसा जाने के कुछ महीने के बाद उनको समझ में आया कि ये आरोप मुझ पर लगाना चाहिए उनको। बहुत टाइम के बाद जब किसी के कहने में हुआ है, वो तब मुझको इल्जाम लगाने के लिए आया। आपका कहना यह है कि वो डॉक्टर साहब आप पर जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं उसके द्वारा, वे उसके खुद के इल्जाम नहीं, वो और लगवा रहा है, यानी कि उसको उकसाया जा रहा है। देखिए, जब ये प्रोसेस हो रहा था बेनामे का और पैसे का, तब कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। जब उनके अपनों का मिलना, भतीजों का मिलना या बिचौलियों का मिलना हुआ आपस में, ये प्रॉब्लम तब आई है, नहीं तो सब कुछ ठीक चल रहा था। कोई दिक्कत नहीं। एक तो कृषि भूमि का था, फिर एक दिल्ली की प्रॉपर्टी का भी इसमें नाम आया है। दिल्ली की प्रॉपर्टी वो लोग खुद बेच के आए हैं, इसमें आपका कोई रोल नहीं। कोई रोल नहीं है। अगर कोई रोल है तो वो कोई बना ना दिखाए, बल्कि मुझे पता है कि वो लोग खुद ही सेल आउट करके आए हैं अपने भतीजों के साथ जाके। मेरा जैसा वो चाहे तो कॉपी निकाल। ज्यादा लंबी बात ना करते हुए शॉर्ट में पूछना चाहता हूँ, एक आरोप और लगाया है कि आपके इंजेक्शन से उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। देखिए, मैं बता चुका हूँ, वो मजाहिर और उनकी वाइफ मुजफ्फरनगर गए हुए थे और वहीं पर उनको हार्ट फेल हुआ, वहीं पर उनका जनाजा दफनाया गया, वहीं उनकी कब्र है। किसी ने किराने के अंदर उनके जनाजे के अंदर शिरकत अदा नहीं की। ट्रीटमेंट दिया गया था या नहीं दिया गया था। जब वो मुजफ्फरनगर है, इंजेक्शन लेकर मुजफ्फरनगर तो नहीं गया होगा, जाहिर सी बात है, सर से झूठ है। जी नहीं, एक वीडियो में कह रहे हैं कि वो कह रही कि मुझे दूसरे घर जाना है, यानी कि एक रूह बोल रही है, आत्मा बोल रही है कि मुझे दूसरे घर जाना है। तो उसका मतलब है कि उसका दिल, उसकी रूह बोल रही थी कि मैं अब दुनिया छोड़ के जा रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीजें हो सकती हैं, क्योंकि मेरे संपर्क में उस वक्त वो नहीं थे, नहीं मुझे बताया गया उनकी तबीयत खराब है, और मेरे ख्याल से वो तबीयत खराब में यहाँ से गए भी नहीं थे। वो लोग खुशहाल तरीके से गए थे, वही उनको हार्ट फेल हुआ, वही उनका तदफीन कराया गया था। एक और आरोप, जैसे तो आरोप पे आरोप लगते रहते हैं दुनिया, लेकिन जो पत्रकार ने उसकी आवाज उठाई थी, मैं नाम लेकर बोलूं तो गुलवेज आलम, तो गुलवेज आलम क्या आपके द्वारा धमकी दी गई थी? देखिए, धमकी का नहीं था, ये कहीं ना कहीं शब्दों का खेल रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग लगी है, कहीं ना कहीं शब्दों को समझने में या जल्दबाजी की गई है किसी को ऑब्जर्व करने में कि ये वर्ड इस तरीके से कहा गया है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये गलतफहमी रही है बात को समझने की। बाकी कोई बात नहीं। उसमें जैसे कि आपने एक तहरीर पुलिस को दी है कि मेरे से इस तरह से कुछ वसूली मांगी जा रही है, क्या ये सत्य है या ये एक वहम था? देखिए, उस वक्त जो चीजें सामने आई, जो चीजें आवेश में कही गई है, वो चीजें हुई थी, लेकिन उसके बाद में अभी जब चीजें सामने आ चुकी है, सारा सच सामने आ चुका है, क्योंकि मुझे लगता है कि सब चीजें कोर्ट के ऑर्डर उन्होंने शायद रीड कर लिए हैं, पूरी तरीके से सब समझ चुके हैं। तो अगर वो चीजें समझ चुके हैं इस चीज को, तो मेरी तरफ से अभी चीजें खत्म हो चुकी है। यानी कि आपके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है? सर, मैंने कोई कार्रवाई नहीं करने वाला। तो अगर किसी पत्रकार की भावनाओं को ठेस मची है तो उसमें क्या करनी, कि पत्रकार जगत बहुत बड़ा है। देखिए, पत्रकार किसी भी तरह की कोई भी चीज या गलत चीज मेरी तरफ से की गई है तो मैं उसके लिए पहले भी
कह चुका हूँ कि मैंने कभी ऐसी चीजें जानबूझकर नहीं की है, लेकिन हाँ कभी कभी होता है कि हम लोग कभी चीजें कर देते हैं। उसके लिए मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि मुझे कोई आपत्ति नहीं किसी को सॉरी बोलने में, लेकिन चीजें सामने से बिल्कुल सही तरीके से आए तो ज्यादा ठीक रहता है, ताकि सामने वाला समझे चीज को कि जैसे आपकी भावना है, आपका सम्मान है, आपका मान है, तो दोनों तरफ से समझ आना। तो अब जो जनता है वो क्या मैसेज देना चाहते हैं? यानी कि एक तरफ तो जो गुलरेज है उसने आपका पक्ष रखकर, पक्ष ही पहले जानना चाहा था, वो शायद मिल नहीं पाया था, उसको मिला है। उसने कहा है कि जो आरोप थे मजाहिर हसन के वे बेबुनियाद थे और झूठे पाए गए हैं। तो उसने इसको प्रकाशित किया है पोर्टल पर, और उसने जो पोर्टल स्वामी के बारे में कहा गया, तो मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करना चाहता। तो कुल मिला के अब कोई विवाद नहीं है। ठीक है, मेरा हमेशा से कहना था कि सच सामने आए, सच सामने आ गया है, मेरी तरफ से कोई भी ग्रज मेरे दिल में नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे डॉक्टर अजीम अनवर, जिनके काफी सुर्खियों में रहे 2-4 दिन, क्योंकि जो पत्रकार है वो उनके पक्ष रख रहा था लेकिन दूसरे पक्ष नहीं रखा गया था, तो डॉक्टर अजीम अनवर का पक्ष उन्होंने रखा है। अब पत्रकार या डॉक्टर अजीम अनवर के बीच कोई किसी प्रकार का विवाद नहीं है, सभी समाप्त हो चुका है। और जो कोर्ट है, कोर्ट में जो फैसला आया है, और इसके बाद में एक और जानकारी चाहता हूं डॉक्टर साहब कि केस रीओपन किया है, क्या रीओपन होगा? देखिए, कंसेंट तो कितनी बार भी किया जा सकता है, अपील कितनी बार भी किया सकती है। उन्होंने अभी स्टे के लिए अपील की थी जो खारिज हो चुकी है, तो वो खारिज हो गई अपील, खारिज हो चुकी है। तो अब जो बिचौलिए थे, यानी जिनको कुछ इसमें इशारा चल रहा था, वो खत्म हो चुका है। अब देखना है कि अगर कोर्ट जो करता है वो सबको सर्वमान्य होता है, लेकिन अभी ऐसा कोई बात नहीं है। मैं नगर से, और आप देख रहे PK7 न्यूज़, सच्चाई का एहसास।